आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे हायर एजुकेशन या यूजीसी नेट की वैदिक साहित्य की प्रथम इकाई में हम पढ़ रहे थे ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य में एक अंतिम यानी कि अथर्ववेद से संबंधित गोपद ब्राह्मण बचा हुआ था, उसको पढ़ेंगे। साथ में हम आरण्यक साहित्य और कोशिश करेंगे षड जो वेदांग हैं उसको भी हम पूरा करें। तो समय अधिक न लेते हुए चलते हैं अपने विषय पर। देखो, गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद की पेपलाद शाखा से संबंधित है और जो गोपद शब्द बना है गुप धातु से बना है। गोपद ब्राह्मण दो भागों में विभाजित है, पूर्व और उत्तर। तो पूर्व में 5 प्रपाठक या अध्याय भी कहा गया है इनको, कुल मिला के 135 कंडिका हैं इसमें। वहीं उत्तर गोपद में 6 प्रपाठक या अध्याय और 123 कंडिका है। अब यह जानना है कि जो प्रथम प्रपाठक है पूर्व गोपद का, उसमें किसका वर्णन किया गया? सृष्टि प्रक्रिया का। और दूसरे प्रपाठक में वर्णन हुआ है ब्रह्मचारी का महत्व और उसके कर्तव्य इत्यादि का वर्णन किया गया है। तृतीय प्रपाठक चतुर्थ और पंचम यानी 3 से लेकर 5 के प्रपाठक में आया यज्ञ संबंधी कार्यों का वर्णन किया गया है। अब पढ़ते हैं उत्तर गोपद ब्राह्मण के प्रथम प्रपाठक में ब्रह्मा का आसन, दृश पूर्णमासीयज, काम्य स्टे इत्यादियों का वर्णन है। द्वितीय में सोमयाग, प्रायश्चित और दृश पूर्णमासीयज। तृतीय में वशटकार, अनुवशटकार, ऋतु ग्रह आदि एकहा यज इत्यादि का वर्णन। चतुर्थ प्रपाठक में एकहा यज, तृतीय सान, षोडशी याग। पंचम में अतिरात्र, वाजपेय, अहिन यज इत्यादि का वर्णन। छठे प्रपाठक में अहिन यज, उक्त और शिल्प, षढ़ा यज, कुंताप सूक्त इत्यादि का वर्णन है। और इसमें जो है 21 प्रकार के यजों का वर्णन है, जिसमें 7 सुत्ते यज्ञ हैं, 7 पाक यज्ञ हैं और 7 हर्वी यज्ञ हैं। और 7 में जो सुत्ते इत्यादि यज्ञ हैं अग्निष्टोम, वाजपेय इत्यादि, और पाक यज्ञ में अग्निहोत्र, पितृयज्ञ इत्यादि, और सप्त हर्वी यज्ञ में 10 पूर्णमास यज्ञ और चतुर्मास इत्यादि यज्ञ। एक पेपर में ये भी आ जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथों की क्या क्या विशेषताएं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें हम मिलता है हमको यज्ञ के विभिन्न रूप मिलते हैं और अनुष्ठानों का परिचय होता है। वैज्ञानिक संस्था है, अर्थात नियम से इसमें सारे कार्य होते हैं। निर्वचन की प्राप्ति होती है। क्रम मीमांसा यहीं से शुरू हुई। सरल सरस गद्य शैली का विकास हुआ। नए शब्दों का सृजन। वैदिक व्याकरण और पाणिनीय व्याकरण के बीच की कड़ी का विकास हुआ। सोलभकाय, दृढ़काय, आख्यानों की प्रस्तुति इत्यादि का विशद रूप से वर्णन मिलता है। अब हम पढ़ेंगे आरण्यक साहित्य। तो आरण्यक साहित्य में भी एक मिनट यहाँ पर हम देखते हैं इसको। आरण्यक साहित्य पेज नंबर 52 पर। तो आरण्यक साहित्य में जो आरण्यक का प्रतिभाग विषय है प्राण विद्या इत्यादि का वर्णन किया गया है। प्राण को गोपा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपा भी। और ऐसा एक कौशितकी ब्राह्मण में आया है कि यावद्वत यसीमन शरीरे प्राणो वसति त्वावदायुः, अर्थात जिस शरीर में
प्राण बसते हैं वह वायु कहलाती है। प्राण से अंतरिक्ष और वायु की सृष्टि हुई है। प्राण के पिता मतलब प्राण क्या है, क्या प्राण को पिता भी कहा गया है। और प्राण की कौन सी संतानें हैं? 2 संतान है, अंतरिक्ष और वायु। प्राण अहोरात्र रूप में कलात्मक है। प्राण दिन में क्या कहलाते हैं? प्राण रूप, और रात्रि में अपान रूप। ये याद रखिएगा, दिन में प्राण को क्या कहेंगे? प्राण रूप, और रात्रि में अपान रूप। प्राण के प्रतनन को देखकर प्रातायिक कहा जाता है। समागात दिन के अंत में इंद्रियों का संकोच समागात कहलाता है। और उसी तरह से जो वाग होगा वो अग्नि कहलाएगा, जो चक्षु होगा वो सूर्य, और मन जो है चंद्रमा, श्रोत वो दिशा है। यहाँ पर ग्रत्स मत कहते हैं कि ग्रत्स प्राण शयन काल में वाक आदि इंद्रियों का निग्रहण करने वाला ग्रत्स है। यानी कैसा? शयन काल में, यानी कि शयन काल में वाक आदि इंद्रियों का, जो पंच हमारी कर्मेंद्रियां हैं इत्यादि का क्या है? ये शयन काल में ग्रत्स कहलाता है। उसके पश्चात है मद। रति काल में वीर्य विसर्ग जन्य मद को उत्पन्न करने के कारण ये अपान मद भी कहलाता है। और ग्रत्स मद किससे बना है? प्राण और अपान से। किससे बना? ये देखो, प्राण और अपान से। गति संपन्न मनुष्य का शरीर वाज कहलाता है। प्राण विबद्ध वाज होने से भारद्वाज कहलाता है। देवताओं ने प्राण को देखकर कहा कि तुम वशिष्ठ हो। देवताओं ने प्राण को देखकर क्या कहा? कि तुम वशिष्ठ हो। एक ऐत्रेय आरण्यक में एक सूक्ति आई है, इसको पढ़ेंगे। सर्वः ऋचः सर्वे वेदाः सर्वे घोषा एकेव व्याहतिः प्राण एव प्राण ऋचः इत्येव विद्यात्। यह जो बात है ये किसमें? ऐत्रेय आरण्यक में ऐसे उक्ति आई है। और एक महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि नवनीतनम यथा ददनु मल्याक्ष चंदनम यथा आरण्यकम च वेदभ्यः औषधि भयो अमृतम यथा। फिर सायणाचार्य ने भी आरण्यक साहित्य के उसमें बोला है कि अरण्य एव पाठित्वादारण्य कमी तिर्यते, अर्थात जो जंगल में जिनका अध्ययन किया जाए, पढ़ा जाए, उनको ही उन्होंने आरण्यक कहा है। अभी हम यहाँ पर जो हमारे 4 वेद हैं उन 4 वेदों से संबंधित आरण्यक ग्रंथ हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वेदों से संबंधित आरण्यक ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित हमारे पास आरण्यक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। एक मिनट, इसे थोड़ा हम बुक से पढ़ेंगे क्योंकि मैंने इसके नोट्स, जब मुझे इतनी अधिक सामग्री प्राप्त नहीं हुई थी तो आरण्यक ग्रंथों के प्रवक्ता ऋषि से पढ़ेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण के प्रवक्ता महीदास ऐत्रेय हैं, उनको ही ऐत्रेय आरण्यक का प्रवक्ता भी माना जाता है। देखो कहा भी, एतत् हस्य व तद विद्वान आहा महीदास ऐतरेय। और ऐतरेय आरण्यक की चतुर्थ आरण्यक के प्रवक्ता आश्वालयन ऋषि हैं। और 5वें के शौनक, 5वें के कौन है? शौनक। सांख्यायन आरण्यक के प्रवक्ता गुण सांख्यायन हैं और उनके गुरु का नाम कहोल कोशुतकी था। बृहदारण्यक के प्रवचनकर्ता महर्षि याज्ञवल्क्य हैं।
और ये संपूर्ण शतपथ ब्राह्मण के प्रवक्ता हैं। याद रखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण के प्रवक्ता कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य। और ऋग्वेद के देखो 2 आरण्यक प्राप्त होते हैं, एक ऐत्रेय और शांखायन, या फिर कोश को कोशितकी भी कहा गया है। ऐत्रेय आरण्यक किसे कहा गया? ये ऐत्रेय ब्राह्मण का ही क्या है? परिशिष्ट भाग है। इसमें 5 भाग प्राप्त होते हैं और कुल 18 अध्याय हैं। तो प्रथम अध्याय में इन्होंने किसका वर्णन किया? महाव्रतों का वर्णन प्राप्त होता है। और दूसरे अध्याय में उक्त निषेध केवल्य प्राण विद्या और पुरुष का विवेचन है। उक्त, ठीक। और अध्याय 3 में संहिता, पदपाठ, क्रमपाठ, स्वर और व्यंजन आदि के स्वरूपों का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में महानाम्नी ऋचाओं का वर्णन है। महानाम्नी ऋचाओं का। और 5वें अध्याय में निष्केवल्य शस्त्र या मंत्रों का वर्णन है। ऐत्रेय आरण्यक में प्राण विद्या का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। अब शांकायन आरण्यक, ये ऋग्वेद से संबंधित कितने अध्याय? इसमें 15। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि शांकायन आरण्यक में कितने अध्याय हैं, तो कितने? 15। और इसमें 3 से 6 तक के अध्याय को क्या कहा जाता है? कोशितकी उपनिषद। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कोशितकी उपनिषद। 7 से 8 को संहिता उपनिषद। और 9वें अध्याय में प्राण विद्या की शेषता का और वर्णन है। 10वें में आध्यात्मिक अग्निहोत्र का वर्णन किया गया है। एक इसको 14वां अध्याय हम याद करेंगे। इसमें अहम ब्रह्मा अस्मि और वेदों के अर्थ ज्ञान के महत्व के बारे में बताया गया है। और 15वें अध्याय में आचार्यों की वंश परंपरा दी गई है। कोशितकी सांख्यायन के गुरु हैं। कौन? कोशितकी किसके गुरु हैं? सांख्यायन के गुरु हैं। अब बृहदारण्यक, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से। यह शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 14वें कांड के अंत में दिया गया है। उपनिषद ही माना जाता है, ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेदीय आरण्यक भी क्या है? 2 भागों में विभाजित। एक तो तैत्तिरीय शाखा से संबंधित, दूसरा मैत्रेयणी। तो जो तैत्तिरीय शाखा से है उसको क्या कहते? तैत्तिरीय आरण्यक ही कहा है। और मैत्रेयणी शाखा वाले को मैत्रायणीय आरण्यक कहा गया। तो देखेंगे हम तैत्तिरीय आरण्यक का क्या है। एक तो ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें 10 प्रपाठक या परिच्छेद हैं। प्रपाठों का विभाजन अनुवाक में हुआ है। 10 प्रपाठक कौन से पढ़ेंगे? भद्र, सहवे, चिति, युजते, देववे, परे, 7वां शिक्षा, 8वां ब्रह्म विद्या, 9वां भृगु और 10 है नारायणीय। प्रथम प्रपाठक भद्र कर्णेभ्य मंत्र से शुरू होता है और इस प्रपाठक का नाम क्या बताया? भद्र। अब हम पढ़ेंगे तैत्तिरीय आरण्यक में जो 10 प्रपाठक हैं उनमें किन किन चीज़ों का वर्णन है। देखो, एक मुख्य रूप से आता है आरुण केतुक नामक अग्नि। क्या नाम है अग्नि का? आरुण केतुक। आरुण केतु एक अग्नि की उपासना और तदर्थ इष्ट का चयन है। दूसरे प्रपाठक में स्वाध्याय और पंच महायज्ञ, ये याद करने की चीज़ है बच्चों। स्वाध्याय और पंच महायज्ञ का वर्णन है। तीसरे प्रपाठक में चातुर्होत्र चितिका। देखो, इसके बाद छठे प्रपाठक में पितृमेध संबंधी मंत्रों का, इसमें ऋग्वेद के भी मंत्र दिए गए हैं। देखो, मैं जो बीच बीच में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बता रही हूँ क्योंकि वही परीक्षा में आने की संभावना है। बाकी तो सब कुछ भी आ सकता है। तो
बीच में मैंने इसलिए देखो प्रवज्ञ होम का वर्णन चौथे प्रपाठक में, और पांचवें में यज संबंधी विषयों का वर्णन है, और छठे में पितृमेध का, और 7 से 9वां जो प्रपाठक है ये क्या कहलाता है, तैत्तिरीय उपनिषद। ये याद रखना है, 7 से 9वां का जो प्रपाठक है वह क्या है, तैत्तिरीय उपनिषद। अब 10वां महानारायणीय उपनिषद है, जिसको खिलकांड के नाम से भी जाना जाता है। अब पंच महायज्ञ तो आप सब लोग जानते ही हैं, फिर भी एक बार थोड़ा देखेंगे। जो ब्रह्म यज्ञ है वो संध्या के उसमें है, और देव यज्ञ अग्निहोत्र आदि में आता है। पितृयज्ञ माता पिता की सेवा, इसको श्राद्ध तर्पण भी कहते हैं, और इसका विशेष महत्व। मनुष्य यज्ञ यानी अतिथि सत्कार के नाम से भी जानते हैं। भूत यज्ञ को बलिवेशु यज्ञ, देव यज्ञ पशु पक्षियों आदि को अनादि देना। व्यास मुनि का पराशर्य नाम से उल्लेख है। व्यास मुनि के पराशर्य जो पराशर के पुत्र थे, ठीक है। अब आता है मैत्रायणी आरण्यक के बारे में। ये भी कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से संबंधित है, और उसमें 7 प्रपाठक हैं और प्रपाठक खंड में विभाजित हैं। तो प्रथम प्रपाठक ब्रह्मयज्ञ, राजा बृहद्रथ को वैराग्य और मुनि शाकन्य द्वारा उसे उपदेश दिया गया। द्वितीय प्रपाठक में शाकयन्य द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश। तृतीय में जीवात्मा का वर्णन, कर्म फल और पुनर्जन्म की बात हुई है। और चौथा ब्रह्म साहुज्य प्राप्ति के, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म साहुज्य की प्राप्ति के उपाय। पांचवें में कोत्सायनी स्तुति, ब्रह्म की नाना रूपों में स्तुति। षष्ठ प्रपाठक में ओम, प्रणव, उद्गीत और गायत्री की उपासना। आत्मयज्ञ का वर्णन, षडंग योग, शब्द ब्रह्म, निर्विशेष मन इत्यादि। और 7वां हमारा है आत्म स्वरूप का वर्णन। सामवेद की देखो आरण्यक, तवलकार आरण्यक है, और छांदोग्य आरण्यक। और ये देखो ये छांदोग्य जो उपनिषद है कहाँ सामवेद से संबंधित है, का ही प्रारंभिक भाग है, मतलब अलग से ही नहीं है। जो छांदोग्य उपनिषद है उसका जो शुरू का भाग है वो छांदोग्य आरण्यक कहलाता है। तवलकार आरण्यक जेमनी शाखा से संबंधित है, और इसमें 4 अध्याय हैं। उसके बाद चतुर्थ अध्याय का 10वां अनुवाक कैनोपनिषद कहलाता है। ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद का मिश्रण है। इसको जेमनी उपनिषद भी कहते हैं, किसको, तवलकार आरण्यक को। और अर्थवेद का हमें कोई आरण्यक प्राप्त नहीं होता। मैंने इसका एक तालिका बना रखी जो मैं लास्ट में आप लोगों को प्रस्तुत करूंगी। अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी ताकि उसमें हमें कम समय में ज़्यादा अचीव कर पाएँ। तो आरण्यक का क्या क्या महत्व, एक तो ये कर्मकांड और ज्ञान कांड से संबंधित है। वानप्रस्थ के लिए विशेष रूप से उपयोगी, सूक्ष्म अध्यात्मवाद का वर्णन है, और निष्काम कर्म का महत्व, वैदिक यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे, देखो इसमें एक हमारा बचा था वेदांग, ठीक है, षड वेदांग। तो षड वेदांग भी हम मैंने नोट्स बनाए उसी से ही हम पढ़ेंगे। और षड वेदांग 72 पेज पर है। षड वेदांग, वेदांग में अंग को क्या कहा जाता है, लक्षणा से उपकारक अर्थ में। मुंडकोपनिषद में इसको अपराविद्या कहा गया है। देखो तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः, सामवेदो अथर्ववेदः, शिक्षा कल्पो व्याकरणम, निरुक्तम छंदो ज्योतिषीमिति।
तो मुंडकोपनिषद में वेदांग को क्या कहा गया है? अपरा विद्या। 6 वेदांग के 3 उद्देश्य, याद रखना कौन 3 उद्देश्य? कौन से? वेदों का अर्थबोध कराना, जिसमें व्याकरण और निरुक्त आता है। वेदों के अर्थबोध में व्याकरण और निरुक्त। और दूसरा है उनका सही उच्चारण कैसे किया जाए, तो वहाँ शिक्षा और छंद के माध्यम से। ठीक है, जो वेद का जो अर्थ है, अर्थबोध तो हम कर रहे हैं, लेकिन उन जो हम बोल रहे हैं उनका उच्चारण किस प्रकार किया जाए, तो ऐसी विधि का वर्णन हमें शिक्षा और छंद के माध्यम से प्राप्त होती हैं। और तीसरा है वेदों का यागिक प्रयोग। तो जो वेद हैं उनका यज्ञ में, वेदों में जो मंत्र हैं उन मंत्रों का किस प्रकार से यज्ञ में प्रयोग किया जाए, तो ये हमें कल्प और ज्योतिष के द्वारा प्राप्त होता है। ज्योतिष यानी कि कब, कहाँ, किस तरह से इत्यादि चीज़ों के बारे में वर्णित होता है। ये तो होगा हम लोगों का वे सामान्य अर्थ। अब देखो 6 वेदांग हैं और ये पाणिनीय व्याकरण में आए हैं। और पाणिनीय व्याकरण में वो 41 से 42वें श्लोक में, क्योंकि पाणिनीय व्याकरण में जो कहीं 62 श्लोक माने गए, कहीं 63 माने गए, एक को लेके थोड़ा विवाद है। तो उसी पाणिनीय व्याकरण में 2 श्लोकों में षड वेदांग की चर्चा हुई है। यहाँ पे मैंने देखो केवल संस्कृत में ही लिखा है और शॉर्ट में इसका जो अर्थ है, जिस तरह से कोई क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सूक्तियाँ से संबंधित फिलअप के उसमें भी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पूरी सूक्ति हम पढ़ेंगे, हम पूरा श्लोक पढ़ेंगे। छंदः पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पो अथ पठयति ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्य ब्रह्मलोके महीयते। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 6 प्रकार के हमारे वेदांग हैं, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। और छंद को क्या कहा गया? छंद पादो तु वेद से। तो छंद क्या है? 2 पैर हैं, पादो यानी बहुवचन। कल्प यानी 2 हाथ हैं। ज्योतिष यानी चक्षु, निरुक्त श्रोत्र, शिक्षा नासिका, व्याकरण मुख। इनको पूछ लेता है कि छंद को किससे संबोधित किया गया है या क्या कहा गया है, तो उसको पादो। कल्प यानी हस्तो यानी बहुवचन, ज्योतिष चक्षु और निरुक्त यानी श्रोत्र, शिक्षा यानी कि नासिका। एक बार परीक्षा में पूछा था, वैसे तो सबसे इनसे क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन मैं ही इतना ही सरल क्वेश्चन भूल गई कि शिक्षा को क्या से संबोधित किया गया था, तो नासिका या नासिका को क्या कहा गया, कुछ ऐसा ही था। तो कई बार हम सरल चीज़ें भी हम पेपर में गलत कर देते, तो हमको ध्यान रखना शिक्षा को नासिका और व्याकरण को मुख कहा गया है। अब हम देखो इन सब चीज़ के अलग अलग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर है शिक्षा ग्रंथों में वेदों के उच्चारण का ज्ञान प्राप्त होता है। सायणाचार्य ने कहा है कि वर्ण स्वरदु उच्चारण प्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा। ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका में मिलता है। कह रहे हैं कि इंद्र शत्रुवध्रस्व के स्थान पर इंद्र शत्रुवर्धस्व का प्रयोग होने पर तत्पुरुष के स्थान पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग होने लगा है। देखो ये सायणाचार्य बता रहे हैं कि वर्ण स्वर उद्धु उच्चारण प्रकार, यानी कि जो वर्ण और स्वर होते हैं उनके जो उच्चारण का जो उपदेश दिया जाता है वह शिक्षा कहलाती है। अगर हम व्याकरण में एक चीज़ है कि अगर हम शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं करते हैं तो वहाँ पे उसका अर्थ ही बदल जाता है और अर्थ फिर वो कुछ और ही अर्थ देता है। जैसे इंद्र शत्रुवध से, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास की प्राप्ति हो रही है, लेकिन अगर इंद्र शत्रुवर्धस्व का प्रयोग होने लगेगा तो
क्या बन जाएगा, बहुव्रीहि समास। इसमें केवल इतना सा अंतर है, देखो शत्रुवर्धसव और इंद्र शत्रुवर्धसव, सिर्फ ये रामत। अब इसी से क्या होगा, बहुव्रीहि समास। तो सर्वप्रथम तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंग बताए गए हैं। वो कौन से हैं, वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतान इत्युक्तम शिक्षाध्यायम। अच्छा, पेपर में ना इनको कई बार क्रम से पूछ लेता है कि ये क्वेश्चन तो एक बनता है कि किस उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों की चर्चा की गई है, वो तैत्तिरीय उपनिषद में, सभी को याद रहता है। लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लेता है इनका क्रम कि वर्ण स्वर मात्रा बल साम और संतान को क्रम से लगाइए, या फिर उसका चतुर्थ कौन सा है, तो थोड़ा सा से याद करेंगे। देखो पहले वर्ण आएगा, वर्ण के पश्चात स्वर आता है, स्वर के पश्चात मात्रा आती है, और मात्रा यानी कि बोलने में जो समय लगता है उसको बल कहते हैं, यानी प्रयत्न भी, और बल के पास साम होगा और साम के बाद संतान। तो सीधा सा ये वर्ण, सबसे पहले वर्ण है, फिर स्वर है, फिर मात्रा, बलम, साम, संतान। अब वर्ण किसे कहा गया, वर्णों का उच्चारण ठीक प्रकार से करें, और वो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो उदात्त का लक्षण उच्चरी उदात्त, निचरी अनुदात्त, समाहार स्वरित, यानी कि उदात्त वो जिनका उच्चारण उच्च स्वर से किया जाए। इसकी मात्रा यानी स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा होता है। ये 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। बल यानी प्रयत्न, बल प्रयत्न को ही कहते हैं। प्राण तत्व के आधार पर बल 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, जो अल्प प्राण होता है वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग होता है, और महाप्राण क्या होते हैं, वर्ग का दूसरा और 5वें जो वर्ण आते हैं वो महाप्राण में आते हैं। साम यानी श्रुति मधुर वेद पाठ को ही साम कहते हैं, और संतान भाषा में संधि को संतान कहते हैं। किसको कहते हैं, संधि को, याद रखिएगा संधि को। पद प्रकृति ही संहिता, ठीक है, पदों की जो प्रकृति होती है वह संहिता कहलाती है। अब शिक्षा की कुछ प्राचीन रचनाएं शिक्षा से जुड़ी हुई, सबसे प्रसिद्ध है प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य द्वारा पद पाठ की सहायता से संहिता पाठ होता है। पद पाठ में शब्द मौलिक होते हैं। शिक्षा छंद व्याकरण के नियमों का विवेचन करते हैं। कौन, शिक्षा और छंद। वेदों से संबंधित प्रातिशाख्य, देखो ऋग्वेद से संबंधित ऋग प्रातिशाख्य, जिसको हम पाशद सूत्र भी कहते हैं, और ये श्लोकों में निबद्ध है। इसमें 3 अध्याय, 18 पटल, 103 कंडिका। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ेंगे, इसको वाजसेयनी प्रातिशाख्य भी कहते हैं, और ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित। इसके प्रणेता कौन है, कात्यायन। कौन प्रणेता है, कात्यायन। 8 अध्याय हैं, और कृष्ण यजुर्वेद से तैत्तिरीय प्रतिशाख्या है, और इसमें 24 अध्याय, और ये किससे संबंधित, तैत्तिरीय शाखा पर ही संबंधित है। उसके बाद है इसमें हम सामवेद, देखो सामवेद से संबंधित है साम प्रातिशाख्या, फिर पुष्प सूत्र और पंचविध सूत्र। अर्थवेद में भी 3 ही है, शोन की चतुराधिका जिसको संपादक विहिटनी, और अर्थो प्रातिशाख्य विश्व बंधु शास्त्री, पंजाब से है ये। अर्थो प्रातिशाख्य ये भी विश्व बंधु शास्त्री, लेकिन ये लाहौर से है। तो वेदों पर कुछ शिक्षा ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से, ऋग्वेद से पाणिनीय शिक्षा, स्वांगकुशा, षोडश श्लोकी, शेषिर्ये, और पाणिनीय शिक्षा के अलावा एक और आपिशाली शिक्षा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पाणिनीय शिक्षा। फिर देखो यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद याज्ञवल्क्य शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी, पाराशरी, माध्यनिंदिनी।
एक बार पेपर में आया था याज्ञवल्क्य शिक्षा किससे संबंधित है, तो दोनों उसने दे दी थी, शुक्ल यजुर्वेद भी, कृष्ण यजुर्वेद। तो आपको याद रखना ये शुक्ल यजुर्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से भारद्वाज व्यास शिक्षा, शंभु कोहलीय शिक्षा, सर्वसम्मत, आरण्य सिद्धांत इत्यादि शिक्षा। सामवेद में नारद शिक्षा, गौतमी शिक्षा और लोमशी। अथर्ववेद में मांडू की शिक्षा आती है। अब देखो नंबर 2 पे हमारा कल्प। कल्प को क्या कहा गया है? कल्प यानी कल्प को क्या कहा गया है भाई? एक मिनट, अब हम पढ़ेंगे कल्प। अब कल्प को क्या कहा गया है? हस्त कहा गया। क्या? हस्त कहा गया है। कल्प का अर्थ होता है विधि, नियम, न्याय इत्यादि का वर्णन। कल्प सूत्र के बिना यज्ञों का विविध ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सायणाचार्य कहते हैं कल्पयते समर्थयति याग प्रयोगो इत्येति। ये ऋग्वेद भाष्य दीपिका में बात कही गई। वहीं विष्णु मित्र ने कहा कल्पो वेद विहितानाम कर्मणा, कल्पो वेद विहितानाम कर्मणा मानु पूर्वेन कल्पना शास्त्रम। और ये सूत्र शैली में निबंध है। कल्प सूत्र 4 है, श्रोत्र, ग्रह, धर्म और श्रुत। श्रोत सूत्र यानी कि श्रुति में प्रतिपादित यजों का वर्णन। श्रोत का अर्थ होता है श्रुति संबंधी इत्यादि। अब 4 हमारे पास वेद हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से श्रोत ग्रंथ हैं ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित हैं 2 हमें प्राप्त होते हैं, आशोलन, सांख्यायन या कौशितकी। शुक्ल यजुर्वेद में है कात्यायनी, पारस्कर। कृष्ण यजुर्वेद में 9 है। तो यहाँ पे केवल आपको याद रखना कि जो शुक्ल यजुर्वेद है कात्यायन, जिसको पारस्कर भी कहा गया है, और बाकी जो कृष्ण यजुर्वेद के 9 हैं, आपस्तम्भ, बोधायन, हिरण्यकेशी, कोई सत्या, शाडका, वेखानस, भारद्वाज, मानव, मित्रायणी, वराह और वाधुल। सामवेद में लाटयायन, द्राहायण, मसक यानी आश्रय, खादिर और जेमनी। और अर्थवेद में केवल एक ही मिलता है, वो है वेतान। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था श्रोत यज्ञ में कौन कौन से यज्ञ आते हैं? तो 7 प्रकार के हर्वी यज्ञ होते हैं, जिनमें अग्नाध्यान, अग्निहोत्र, पूर्णमास, अग्रहण, चातुर्मास से इत्यादि। और 7 प्रकार के सोम याग, निरूढ़ पशुबंध, सोत्रामणि, ये देखो इसी के हैं। और असोम याग में अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उकथ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोयम इत्यादि। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो 10 पूर्णमास जो यज्ञ है, ये वाला 10 पूर्णमास यज्ञ में 4 ऋत्विकों का वर्णन किया। वो 4 ऋत्विक हैं, देखो कौन से? अध्वर्यु है, ब्रह्मा, होता और अग्निनिद्र। ये 4 प्रकार के होताओं का वर्णन हुआ है। और इसमें एक चीज़ हमको याद रखनी है, जो सोत्रामणि एक यज्ञ है, ये जो सप्तर्षि है ना, सोत्रामणि
ये क्या है, एक पशु याग है, इसको लिख लो, ये इम्पोर्टेंट। तो ये क्या है, पशु याग है जो इंद्र के लिए किया गया था। किसके लिए, इंद्र के लिए किया गया था। अभी पढ़ेंगे हम फिर यहाँ पे ग्रह सूत्र। तो ग्रह सूत्र क्या, ग्रह अग्नि में होने वाली यागों का उल्लेख है। इसमें 16 संस्कारों का भी वर्णन हुआ है। पंच महायज्ञ, पशुपालन, जादू टोना, पुनर्जन्म इत्यादि का वर्णन है। अभी जो चार हमारे जो श्रोत्र ग्रंथ जो थे, मतलब जो कल्प सूत्र है, वो श्रोत्र, ग्रह, धर्म और शूल सूत्रों इत्यादि में बटे हुए हैं। और चारों वेदों से संबंधित इसमें वर्णना, चारों वेदों से संबंधित इनके शोध सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शूल सूत्र है। तो जो पहले वाले के वही उनके हैं, तरीके थोड़ा बहुत ही चेंज है। जैसे ऋग्वेद का आश्वालन है, तो वैसे ही ग्रह सूत्र से संबंधित ऋग्वेद का क्या है, आश्वालन और शंखायन। इसमें एक एक्स्ट्रा है सामवेद, याद रखना, सामवेद। फिर देखो यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में वाज कात्यायन तो वहाँ भी है, तो यहाँ पे सिर्फ वाजसेयन है। और यहाँ पर कम हो गए आपस्ताम, बोधायन, सत्यसार, वेखानस, भारद्वाज, वादुल और कट। और देखो बस ये चीज़ आपको थोड़े से ट्रिक से याद करनी है। सामवेद में खादी, गौभिल, गौतम और जेमनी। और अर्थवेद में केवल कौशिक। तो अर्थवेद के देखो कमी है, गिने चुने से हैं, उनको ज़्यादा नहीं चक्कर में पड़ना है। अब हमारा है धर्म सूत्र, ठीक है। तो जो धर्म सूत्र है क्या, वेदों से संबंधित, और वेदों का ये मूल है। और मनुस्मृति इत्यादि में भी कहा है कि वेदाखिलो धर्म मूलम। और इसमें कर्तव्य, कर्म, व्यवहार, राजधर्म इत्यादि का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। तो ऋग्वेद में यहाँ पे क्या, वशिष्ठ धर्म सूत्र, जिसमें 30 अध्याय हैं, ये याद रखें, 30 अध्याय हैं। और यजुर्वेद की शाखा शुक्ल यजुर्वेद में हारित और शंख। कृष्ण यजुर्वेद में बोधायन है, इसमें 4 प्रश्न है, 4 प्रश्नों में ये विभाजित है। वशिष्ठ है, हिरण्यकेशी, वेखानस, विष्णु में 100 अध्याय हैं। आपस्तंभ में 2 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न में 11 पटल हैं। और एक चीज़ है, आपस्तंभ पर उज्ज्वला नाम की एक व्याख्या की है, जो लिखी है हरदत्त ने। किसने लिखी है, देखो यहाँ पे मैंने छोटा छोटा सा लिखा है, हरदत्त ने। गौतम सामवेद की एक ही शाखा प्राप्त होती है धर्म सूत्र से संबंधित, वह है गौतम। और गौतम में क्या है, 3 प्रश्न किए गए हैं और कितने अध्याय इसमें, 38 अध्यायों की है बात की गई है। और राणनीय शाखा से संबंधित इस पे जो व्याख्या है वो हरदत्त की मिलती है मस्करी के नाम से। किसकी, मस्करी के नाम से। और अथर्ववेदिका में एक भी धर्मसूत्र प्राप्त नहीं होता। उसके बाद है शूल सूत्र, यानी यजुर्वेदी का वर्णन आया है। तो यहाँ पर शूल का अर्थ क्या है, रज्जु, अर्थात नापने की रस्सी। और इसका संबंध शोध सूत्र से होता है। ऋग्वेद में यहाँ पे हमें एक भी शूल सूत्र नहीं है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद में कात्यायन, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद में कात्यायन और कृष्ण यजुर्वेद में बोधायन है। आपस्तंभ, मानव, मित्रैणी, वरा और वादुल। सामवेद और अथर्ववेद में हमें एक भी शूल सूत्र की प्राप्ति नहीं होती। अब पढ़ेंगे हम, देखो व्याकरण बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है ये। तो व्याकरण की बात की है उन्होंने। व्याक्रियन्ते वैदपादन्ते शब्द अनेनेति व्याकरणम। क्या कहते हैं ये कि, एक मिनट बच्चों, तो पदों का विभाजन यास्क ने 4 भागों में किया है, नाम, आख्यात, उपसर्ग
और निपात। पतंजलि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए हैं। रक्षा अवोगम लब्धु संदेशः प्रयोजनम, तो वो कौन से? रक्षा, उ, आगम, लघु और असंदेह इत्यादि। और व्याकरण के देखो 8 संप्रदाय हैं। एक मिनट यहाँ पे इसमें देखो इतना दिया नहीं, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। शाक्तन सब प्राचीन जो व्याकरण के इंद्र व्याकरण याद रखिएगा, इंद्र व्याकरण है सब प्राचीन। और शाक्तन ने ऋक तंत्र में बताया है कि यह ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, फिर बृहस्पति को, बृहस्पति से इंद्र को, इंद्र से भारद्वाज, भारद्वाज से ऋषि और ऋषि से ये ब्राह्मण को। पाणिनीय व्याकरण सबसे बड़ा व्याकरण का ग्रंथ है यह, इसको अष्टाध्यायी भी कहते हैं और इसमें 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। और पाद किस में विभक्त है? सूत्रों में, पाद सूत्रों में विभक्त है। तो ये हम जरूर जानेंगे कि जो अपना जो 8 अध्याय है वो किन में क्या क्या चीज़ों का वर्णन हुआ है, ऐसे पूछ लेता। तो प्रथम और द्वितीय अध्याय में संज्ञा और परिभाषाओं का उल्लेख हुआ है। 3 से 5 अध्याय में कृदंत और तदित प्रत्यय आए हैं। छठे अध्याय में द्वित, संप्रसारण, संधि, स्वर, आगम, लोप इत्यादि का वर्णन हुआ है। 7वें में अंगाधिकार का। 8वें अध्याय में द्वित, रुत, रतौ, ऋष्यतौ इत्यादि का। और पाणिनीय व्याकरण को हम अष्टक, अष्टाध्यायी, शब्द अनुशासन, वृत्ति सूत्र इत्यादि भी हम कहते हैं। अब आता है निरुक्त। निरुक्त कैसे बना है? निस धातु से, वच तो अप्रत्यय से, ठीक। यास निरुक्त को व्याकरण का पूरक मानते हैं। कहते हैं कि तदितम विद्या स्थानम व्याकरण से कातृश्रेणयम। निरुक्त वैदिक पदों की व्युत्पत्ति को बताता है। क्या बताता है? वैदिक पद हमारे कैसे बने हैं। और निघंटु पर लिखित टीका है जिसको लिखा है यास्क ने, और उस टीका का नाम है निरुक्त। निघंटु में 3 कांड है और 5 अध्याय, और जो तीसरा कांड है इसमें 3 अध्याय हैं। तो प्रथम जो 3 अध्याय में निघंटु कांड कहलाता है, और चौथा अध्याय निगम कांड, और 5वां अध्याय हमारा देवत कांड। और देवत कांड में 6 खंड हैं। निरुक्त 14 अध्याय में है और इसमें 12 अध्याय यास्क के प्रणीत हैं और 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। महाभारत शांति पर्व के अनुसार निघंटु के प्रणेता कौन है? प्रजापति कश्यप। कौन है? प्रजापति कश्यप। और निकुंज पर व्याख्या ग्रंथ को लिखा देवराज यजवानी। दुर्गाचार्य ने दुर्गावृत्ति में 14 निरुक्तकारों का उल्लेख किया। एक बार नाम पढ़ेंगे। अग्रायण, औपमन्यु, औदंबरायण, और्णवाभ, कातक्य, कोष्टकी, गार्ग्य, गालव, तेटकी, वाशिरणी, शाकपुनी, स्थूलाष्टिनी। तो यास्क ने केवल 12 निरुक्तकारों का उल्लेख किया है। और इस पे जो टीका मिलती है, एक दुर्गाचार्य की मिलती है, एक निरुक्त निश्चय नामनी टीका प्राप्त होती है। अब ये माहेश्वर ने लिखी है। देखो इस पे मेरे को डाउट है, कहीं इसका वो किया गया कि ये नहीं लिखी गई, तो कुछ इसको निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। और निरुक्त के 5 प्रतिपादित विषय हैं, वो कौन कौन से हैं इसको पढ़ेंगे। निरुक्त के 5 प्रतिपादित विषय: वर्णागमो, वर्ण विप्रक्षय, द्वचापरो, वर्ण विकारनाशो, धातो स्पर्धा, तिशीन योग स्तुदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। अर्थात वर्णागम, वर्ण विप्रश्य, वर्ण विप्रय और वर्ण विकार, वर्ण नाश यानी वर्णों का नाश, धातो
दर्था तो धातु का उसके अर्थ अतिशय योग इत्यादि, ये क्या है उसके 5 प्रयोजन हैं, मतलब प्रतिपाक विषय, उसमें इन चीज़ों का वर्णन हुआ है। और 5वां है हमारा छंद। देखो छंद कहते हैं, कात्यायन इसका लक्षण देते यदक्ष परिमाणम तत् छंदः, और छंद की उत्पत्ति किससे हुई है? छंद धातु यानी आक्षधने आवरणे से। छंदासी छादना, ये बात निरुक्त में आई है। और कैसे हुई है? इसमें छंद धातु है और असुन प्रत्यय है। क्या है? छंद धातु असुन प्रत्यय। और इसका जो प्रतिनिधि ग्रंथ है वो छंद सूत्र है। इसको किसने लिखा है? पिंगल नामक ऋषि ने। सूत्र शैली में है और 8 अध्याय हैं। 8 अध्यायों में 4 अध्याय और सूत्र 7 तक वैदिक छंदों का, किसका? वैदिक छंदों का प्रयोग हुआ है, और शेष 4 में लौकिक छंदों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है यमाता राज सभान सलागम। इसको छंदों को याद करने की एक बात सूत्र कहा गया। प्रथम अध्याय से 4 अध्याय सूत्रों तक वैदिक छंद है। लौकिक छंद किस पर आधारित होते हैं? गणना पर आधारित होते हैं, और इसके 4 चरण होते हैं। और वैदिक छंद के 2 भेद होते हैं, अक्षर गणना के अनुसार और पादाक्षर गणना अनुसार। एक अक्षर के अनुसार गणना करेंगे, दूसरी पादाक्षरों के अनुसार। तो वेदों में जो प्रयुक्त छंद क्या कहलाते हैं? वो वार्णिक कहलाते हैं, और ये 21 होते हैं, और ये 3 सप्तक में विभाजित होते हैं। 3 सप्तक में, और 3 सप्तक को कहा गया प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और जो द्वितीय सप्तक है उसको अति छंद कहा गया है। तो प्रथम सप्तक में क्या है? देखो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। तो गायत्री में 24 अक्षर, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जगति में, यानी कहने के जितने भी ये छंद हैं ये 4-4 करके प्लस करते हुए बढ़ जाते। देखो 24 से 28, 28 से 32, 32 से 36, इस तरह से। फिर देखो अति जगति, अति जगति में भी क्या है? 48 में 4 जोड़े 52, शकवरी में 56, फिर अति शकवरी में 60, अष्टी में 64, अतिष्टि में 68, धृति में 72 और अति धृति में 76। फिर आता है तृतीय सप्तक, उसमें कृति में 80, प्रकृति में 84, आकृति में 88, विकृति में 92, संस्कृति में 96 और अभिकृति में 100, उत्कृति में 104। ऋग्वेद के में जो कितने मंत्रों का, कितने जो छंद है उनमें, और जो छंद है उनमें कौन कौन से कितने कितने मंत्रों को, कितने, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो ऋग्वेद में जो छंद प्रयुक्त हुए हैं तो वो जो छंदों का कितने मंत्रों में उल्लेख है? तो गायत्री का 24 और 67 मंत्रों में इसका उल्लेख हुआ है, उष्णिक का 341, अनुष्टुप का 855 और बृहति में 181, पंक्ति में 312, त्रिपुष्ट में त्रिष्टुप छंद का 4253 और जगति में 1358, कुल मिला के 9767। एक पद ऋचाएँ 6 हैं और नित्य द्विपद ऋचाएँ 17। छंद छादयन्ति हवा एनम छंदासी पापात कर्मणः इति छंदः, ये ऐत्रेयारण्यक में। अब देखो कुछ ग्रंथ हैं छंदों से रिलेटेड, इसको पढ़ेंगे। स्वयंभू छंद, इसको लिखा है स्वयंभू नहीं, ये अपभ्रंश के कवि हैं। छंदो विंचति जनाश्रय, सुवत्र तिलक क्षेमेंद्र ने, छंदोनुशासन हेमचंद्र ने और छंदो मंजरी दुर्गादास ने लिखा है। अब अंतिम आता है ज्योतिष। तो ज्योतिष को कहा गया ज्योतिषामयनम चक्षुः। वेदांग में देखो 2 प्रकार के ज्योतिष ग्रंथ प्राप्त होते, एक आचु ज्योतिष, एक याजु ज्योतिष। आचु ज्योतिष में 362 श्लोक हैं और 36 पद हैं, और इसको जो लिखा है लग्ध ने, और ये ऋग्वेद से संबंधित है, याद रखिएगा। और याजुष यजुर्वेद से संबंधित है, इसको भी लग्ध ने लिखा है। 432 श्लोक हैं और 43 पद हैं इसमें।
अब टीकाएं देखो, भारतीय ज्योतिष को लिखा है शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने। वेदांग ज्योतिष को तिलक इंग्लिश में लिखा है, इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश। फिर एक और वेदांग ज्योतिष है, वो सुधाकर द्विवेदी। सोमाकाल इसमें सर्वश्रेष्ठ टीकाकार है। वेदांग ज्योतिष का काल 1400 माना है, लेकिन किसके दीक्षित के अनुसार